तो गाइस बहुत ध्यान से देखो, सामने आपको ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत से रैंडम से क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये करंट अफेयर के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से होंगे, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने स्टैटिक में नहीं पढ़ा बट करंट अफेयर में पढ़ा है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ स्टेटमेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि लगेगा तो हमारा स्टैटिक पार्ट का है, बट उसमें जो है रिसेंटली अपडेट वाला, या आप ये कह लो कि करंट अफेयर का पार्ट पूछा है कि रिसेंटली कोई भी जो है ये चीज ये हुआ है उसमें चेंजेस है ना। तो ये जो स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं कुछ इंस्पायर होते हैं हमारे किससे, वो होते हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन से या करंट अफेयर से। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, तो मैं आज ऐसा टेम्पलेट बताने वाला हूँ ना जो कि आपका दिमाग पूरा खोल देगा और आप लोगों को जो है ना एक नई चीज पता चलेगी और नया टेम्पलेट पता चलेगा कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अभी मैं बताने वाला हूं कि हमारा जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी हमारे माइंड से किस तरीके से खेलता है, वो कैसे माइंड को ट्रैप करता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, बिहाइंड में वो कैसे सोचता है, क्या चीज वो चाह रहा है और क्या चीज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो लाइन कही थी ना कबीर जी ने, कबीरदास जी ने, कि पोटी पर जग मुआ पर पंडित भया ना कोई, ऐसी पोटी पर जग वो मुआ, ये आईएएस बना ना कोई, प्रीलिम्स निकला ना कोई। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है वो पैटर्न समझना पड़ेगा। आपको पूरी जिंदगी आपके करंट अफेयर की निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आपने करंट अफेयर के इतने मैगजीन पढ़ लिए होंगी, मैराथन देख लिए होंगे, और अभी सब लोग मैराथन ही देख रहे होंगे, बट इतना जरूरत नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे की। अब जैसे देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक जो पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक में बोल सकते हो आप लोग। देखो बहुत सारे लोग इसको रेड फ्लैग बोलते हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक बोलते हैं, रॉन्ग पैटर्न ट्रिक बोलते हैं, जो भी बोले। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग को ये जानना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हमको रॉन्ग मानना है। अगर हम लोग रॉन्ग स्टेटमेंट कर लेंगे तो हम लोग उससे क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखा हुआ रिसेंटली। अच्छा, रिसेंटली वर्ड क्या होता है, सिर्फ मैं वर्ड अकेले के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस देखें हम लोग, पूरे सेंटेंस अगर आप लोगों को ये कहे और ये उसके पढ़ने के बाद ये सेंस निकले कि ये तो अभी करंट अफेयर का पूछ रहा है, ये रिसेंटली का पूछ रहा है, तो ये समझ जाना कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग बनाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस कर देंगे अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए एक से एक कीवर्ड, वैल्यू एडिशन के नोट्स, आंसर राइटिंग सब कुछ लाने वाला हूं। आपको मेंस की टेंशन बिल्कुल मत लेना, उसमें भी एक से एक टेम्पलेट अपने पास है ना। चलो उसके भी हैक्स जो है बहुत सारे हमारे पास रखे हुए हैं, उसकी टेंशन मत लेना, बट आप लोग जो है उसके लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। चलो, बाकी बहुत सारे लोग जो है एलिमिनेशन ट्रिक की डिमांड कर रहे थे और एलिमिनेशन ट्रिक के नोट्स की डिमांड कर रहे थे, तो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। जस्ट 399 रुपीज में नोट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सारे जो है आपको एलिमिनेशन ट्रिक के नोट्स मिल जाएंगे। और ये रैंडम ट्रिक नहीं है कि आपका जो क्या बोलते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड हो गया, सॉफ्ट वर्ड हो गया, बस इसको कर देंगे वो लगा देंगे, नहीं। प्रॉपर तरीके से मैंने 45 ईयर पीवाईक्यू का पूरा टेम्पलेट निकाला है, उसमें कहाँ कहाँ पर ट्रैप किया हुआ है यूपीएससी ने, वो सब पता है। मैं आपको सैंपल दिखा, तो देखो यहाँ पर ये जो इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में मैंने कौन कौन से वर्ड पे वो ट्रैप करता है वो भी बता दिया है। और 1975 से कुछ कुछ के 45 साल के पीवाईक्यू जो है उनके मैंने आराम से निकाल दिया है यहाँ पे, कि कौन कौन सा टेम्पलेट जो है देखने को मिलेगा आपको, कि कैसे जो है वो स्टेटमेंट को ट्रैप करता है, कि ओरिजिनल स्टेटमेंट ऐसा होता है बट जो स्टेटमेंट जो रहता है वैसा, बट एक्चुअली में उसको ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका फैक्ट भी हो जाएगा कवर, और आपका जो है वो ट्रैप भी आपको समझ में आ जाएगा, और 45 ईयर पीवाईक्यू के भी वो भी कवर होते जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज जो है वो हम लोगों ने इसमें नोट्स में इंक्लूड करे हैं पूरा फैक्चुअल के साथ। और इसमें ऐसा नहीं है कि रैंडम एलिमिनेशन ट्रिक है, जो मार्केट में आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखेंगे तो यहाँ से सब कवर हो जाएगा। ओरिजिनल भी स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, बस इसको आप लोग देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि इट वाज स्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड जो है एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल। तो पायरेसी होता है वहां पर, और ऑयल स्पिल के कारण वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि हम सारे जो एज अ जो है स्टूडेंट में बता रहा हूँ कि मैं अगर एग्जाम हॉल में होऊंगा ना, तो मैं इतना सारा करंट अफेयर है, मैंने पढ़ा हुआ सब कुछ रखा है, बट लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा डाउट होगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे से छूट ही गया होगा। तो यहाँ पर ना यूपीएससी हमारे माइंडसेट के साथ खेल रहा है, कि यूपीएससी ये चाहता है कि हम लोग ये सोचें
कि यहाँ पर ना ये बच्चा जो है वो ये सोचेगा कि यार रिसेंटली मैंने करेंट अफेयर में पढ़ा तो होगा, अगर चलो ठीक है नहीं पढ़ा है लेकिन ये होगा, हो सकता है कि करेंट अफेयर में, तो हम लोग ना इसको सही मार्क कर कर आ जाएंगे, है ना, कि इतना सारा करेंट अफेयर है, वास्ट करेंट अफेयर है, मैंने इतना सारा पढ़ लिया फिर भी नहीं पता, तो हो सकता है कि वेरी रिसेंटली अगर ये यूपीएससी बोल रहा है तो सही होगा, है ना, ऐसा माइंडसेट में जाता है मेनी टाइम पे। बट यहीं पर यूपीएससी ट्रैप करता है, यहीं पर यूपीएससी ट्रैप करता है, और यही वो ऐसे स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर उसने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करा है, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि हम इस स्टेटमेंट को गलत करें, बट हम लोग क्या कर कर आ जाते हैं, ये सही कर कर आ जाते हैं, ये सोच के कि यार ये वेरी रिसेंटली पूछा है, इतना करंट अफेयर वास्ट में बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी पढ़ लोगे फिर भी ऐसे स्टेटमेंट जो है वो नहीं आ पाएगी, समझ रहे हो। ये स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो है आप लोग उसमें अपने मैगजीन वगैरह में नहीं खोज पाओगे। तो इस हिसाब से आपका जो है ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया रिसेंटली, और ये वाला आपका जो है वो ये भी ओनली लगा हुआ है, तो ये आपका ये भी गया, ठीक है। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसमें पॉलिटी का है, पॉलिटी की में अगर बात करें यहाँ पर रिसेंटली, यहाँ बोल रहा है कि रिसेंटली अभी अभी हाल फिलहाल में कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, है ना, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है रिसेंटली। अब रिसेंटली कब पास हुआ है ऐसा कुछ वो बोल नहीं रहा है, रिसेंटली पास हुआ है ना। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, और आप लोग यहाँ पर ट्विक कर जाएंगे कि यार इतना सारा करंट अफेयर पढ़ा, कहीं ना कहीं तो आया होगा तो सही होगा, है ना। बट नहीं, यहीं पर जो है वो ट्विस्ट है, रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। यहाँ पर एक लॉजिक और लग जाता है कि फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करता है ना, तो यूपीएससी वहाँ पर ट्रैप करता है ना। बट यहाँ पर रिसेंटली ट्रैप समझिए, यहाँ पर टेम्पलेट समझिए, यहाँ पर भी रिसेंटली उसने रॉन्ग दिया, यहाँ पर भी रिसेंटली उसने रॉन्ग दिया, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसेंटली इन न्यूज तो पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट को देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। रिसेंटली कोई भी चीज जो है वो रिसेंटली हो रही है, ऐसा वो यूपीएससी खुद बोले रिसेंटली अगर वो हो रही है तो समझ जाना कि वहां पर गड़बड़ है, वहां पर वो स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहा है। चलो यही नहीं, अभी और की है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या बोल रहा है कि जो अलियार है, इसापुर है और कंगसवाती है, इसमें भी क्या लिखा है, रिसेंटली डिस्कवर यूरेनियम डिपॉजिट। रिसेंटली, आखिर रिसेंटली क्यों ऐड करना था, जब यूपीएससी को ये रॉन्ग ही करना था तो कुछ और भी कर देता, बट रिसेंटली क्यों करा, वो खुद ही बता रहा है पैटर्न में कि देखो भाई तुमने अगर पीवाईक्यू अच्छे से लगाए हैं तो मैंने पहले रिसेंटली स्टेटमेंट को रॉन्ग दिया है, ये मेरा टेम्पलेट है, देखो एलिमिनेशन ट्रिक जो है वो चली आएंगी, बट ये तो टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट में वो क्वेश्चन बनाता है ये जो होता है वो उसी को ही रेगुलर फॉलो करते आ रहा है, ये इसलिए मैंने अलग अलग लगाया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उसने रिसेंटली लगा तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, है ना। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर एक और टेम्पलेट आता है, इसमें आप देखोगे ये है रिसेंटली, टिल रिसेंटली जो है वो इंडिया इंपोर्टेड कोल मीट टू शॉर्टेज ऑफ जो है डोमेस्टिक, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। वैसे सेल्फ सफिशिएंट भी आप वर्ड देखेंगे ना तो अपने आप में लगेगा कि बहुत एक्सट्रीम है, बट यहाँ पर भी रिसेंटली वाला टेम्पलेट उसने यूज करा है। अच्छा यहाँ पर एक टेम्पलेट और समझो, यहाँ पर जो बोल रहा है ना कि नाउ, अभी जो है नाउ, मतलब टेम्पलेट देखना कि वही सिमिलर साउंडिंग टेम्पलेट है कि नाउ कोल ब्लॉक आर अलाउ एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। तो ये बोल रहा है कि अब जो है रिसेंटली या अभी जो है ये अलाउ कर दिया गया कोल ब्लॉक को और लॉटरी बेसिस पे। तो ये नाउ भी जो है वो सिमिलर साउंडिंग जो है एक टेम्पलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आगे ये नाउ वर्ड भी देखने को मिले ना तो समझ लेना वहां पर भी गड़बड़ करा हुआ है, वहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, है ना। तो रिसेंटली यहाँ पर भी जो है वो रॉन्ग दिया है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये भी रॉन्ग देखने को मिलेगा, ये सेम टेम्पलेट यूज करा है उसने। देन यहाँ पर जाओ और देखो यहाँ पर जो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक फेल हो गई है। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, वो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा था कि आपको बता तो देते लेकिन ट्रिक कहाँ पर फेल हो रही है वो नहीं बताते, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे देखो कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहा है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने एक और बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है यूएसए ईयू ये क्लेम करते हैं दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अच्छा मैंने ऐसे स्टेटमेंट में बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट है,
दो स्टेटमेंट में यहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट और ये यूरोपियन यूनियन यहाँ पर वर्ड यूज कर चुका है, तो फिर यहाँ पर सिमिलर उसी से स्टार्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को बिकॉज लगा के करते हैं ना, कि रीजन होगा बिकॉज, बिकॉज डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता था बिकॉज दैट क्लेम थ्रू, लेकिन ये यूएसए और इससे यू स्टार्ट क्यों करा? मैंने आपको एलिमिनेशन ट्रिक में जब 2023 का मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था, तो ऐसे मैंने 2-3 फॉर्मेट आपको बताए थे, 2 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वो यहाँ पर जो लाइन यूज करता है ना, अगर इसी लाइन से वो सेकंड को स्टार्ट करे, रिपीट करे वो उसी लाइन से, उसी चीज से, तो ये समझ जाना कि वो ये वाले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है कि रॉन्ग करना चाह रहा है। अगर उसको ये एक्सप्लेन कर रहा होता ऊपर को, तो फिर वो उसी चीज को रिपीट क्यों करता? तो यहाँ पर ये यूएसए और यू को रिपीट क्यों कर रहा है यहाँ पर? तो इस मामले में क्या कर रहा है कि इसको वो रॉन्ग कर रहा है ना। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग चला गया आपका, यहाँ पर हमारी ट्रिक फेल होती है। यहाँ पर मैंने कहा ना आप लोगों को पूरा सेंस निकालना है, बट लेकिन कई बार जो होती है ट्रिक भी फेल हो जाती है। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये ट्रिक जो है वो पास हुई है आपकी, रिसेंटली नन आएगा, यहाँ पर जो है वो ट्रिक फेल हुई है आपकी 2024 में आया है, बट लेकिन अगर देखा जाए तो 2 जगह पर फेल है। एक यहाँ पर देखो ये पास हुई है ना, ये वाली ट्रिक आपको यहाँ पर पास होती हुई देखने को मिलेगी। ओके, तो 2 जगह पर फेल हुई है, कितने जगह पर पास हुई है हमारी वो दिखा देता हूं मेरे को। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7 और ये 8। तो 8 जगह पे देखो 10 में से अगर 8 में आपकी ये ट्रिक वर्क कर रही है, तो मैं इसको मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिक मानता हूं। आप सोचो कि इसमें ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, आपका कॉमन सेंस भी उतना नहीं लगा जितना आपका बस रिसेंटली मैंने आपको बताया ट्रिक टेम्पलेट में। 2 रॉन्ग गए फिर भी आप नेट पॉजिटिव पे, 2 रॉन्ग जाने दो, ये यूपीएससी को दान कर कराओ ये वाले जो मार्क्स होते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज आपका ये टेम्पलेट हो गया। चलो यहां पर हो गया, अब देखते हैं बाकी नोट्स वगैरह देख लेना, वहां पर आपको और भी टेम्पलेट मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और मैंने बताई थी, नाव, ये नाव भी वही सिमिलर साउंडिंग है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया है ना। यहां पर भी लिखा हुआ है नाव, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये भी एक टेम्पलेट हो गया जहां पर नाव से जो है वो रिलेटेड पूछ रहा है ना। यहां पर देखो ये नाव और ये नाव, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखो नाव, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने नाव के देख लिए जो कि सिमिलर पैटर्न को एक्सपोज कर रहे हैं। चलो इसके बाद देखो एक चीज और है, एट प्रेजेंट, ये भी सिमिलर साउंडिंग ही है। अभी मैंने बताया ना वेरी रिसेंटली, ये वो बोले कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया, अभी बहुत रिसेंटली ये चीज हुई है, तो रिसेंटली ये चीज हुई है, वो हमको यहाँ पर ना हमारे ट्रैप को सोचता है कि हम लोगों को यार इतना करंट अफेयर पड़ा, ये कैसे नहीं पढ़ लिया, ये तो हमें पता नहीं है, तो वहां पर हम लोग घबरा ना जाए उसको, जो है इसके कारण हम लोग इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मान लेते हैं, या सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये चलता है कि यार इतने सारे करंट अफेयर हुआ होगा, हो सकता है ये चेंज हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर उसने गड़बड़ करा है। तो एट प्रेजेंट, वैसे यहाँ पर ये जो 4 करोड़ जो है ये 4 लाख करोड़ जो है वो भी वैसा भी मान सकते हो, बट एट प्रेजेंट मैं आपको एक टेम्पलेट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट लेवल पे, यहाँ पर थोड़ा सा देखो प्रेजेंट लेवल टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। टेक्नोलॉजी में जो होता है वो सब सही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ड्रोन का यूज बता रहा है। आप ड्रोन का यूज बेसिकली इजीली कहीं पर भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसा चीज उसमें नहीं लगाना है ना। बट यहाँ पर आपका ये जो है वो वर्क कर रहा है। एट प्रेजेंट यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है ना। ये वाले मैंने क्यों गलत है आपको बता दिया था मैंने कि ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला टेम्पलेट भी बताऊंगा। अच्छा, एक पैटर्न और देखो, अब यूपीएससी क्या करता है कि केव के साथ अगर और भी स्टेटमेंट जोड़ देता है, केव जैसे बोलेगा कि रॉक कट, यहाँ पर केव है, रॉक कट केव यहाँ पर जैसे, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग दे देता है। यहाँ पर बोल देता है कि केव तो है बट उसको अंडरग्राउंडेड है, उसकी जो माइक्रो उसको नैरो डाउन कर देता है पूरे स्टेटमेंट को केव के बारे में, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दे रहा है। एक और देखो यहाँ पर केव सिस्टम, ये भी रॉन्ग दे रहा है। यहाँ पर देखो केव पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक लगा दिया, केव पेंटिंग बोलता तो ठीक है, लेकिन उसमें प्री हिस्टोरिक लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट को भी यूपीएससी रॉन्ग दे रहा है ना। ऐसे स्टेटमेंट भी वो रॉन्ग दे रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आप पीवाईक्यू को और अच्छे से देखेंगे तो वो पीवाईक्यू के एज इट इज स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उनको भी आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव, फ्रूट रिपेयरिंग जो है, यहाँ पर सब्सटेंस बोल दिया, यहाँ पर एजेंट बोल दिया। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को भी हमको देखना है कि पहले उसने किस तरीके के स्टेटमेंट को, किस तरीके के टेम्पलेट को रॉन्ग दिया था,
जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है दोनों रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये ईयर शायद गलत लिख गया है यहाँ पर, ईयर दूसरा होगा, इसका दूसरा ईयर होगा, क्योंकि दोनों के स्क्रीनशॉट से पता चल रहा है। तो ईयर देख लेना, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग ईयर में पूछा गया था इन दोनों की। ये देखो कि ये पूछने का तरीका देखो, यूपीएससी अपना पैटर्न नहीं बदलता है, अपने ये टेम्पलेट नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ से आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक टेम्पलेट और बताता हूं मैं आप, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखो इसी पैटर्न को सेम को 2025 में भी फॉलो करा है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस, एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस। अच्छा स्टेटमेंट 2 को भी देखो, स्टेटमेंट 2 में उसने एक्ट डाल दिया है, इसमें भी देखो स्टेटमेंट 2 में उसने एक्ट डाल दिया है। तो देखो सिमिलर सिमिलर टाइप के फॉर्मेट को, सिमिलर टाइप के टेम्पलेट को वो फॉलो कर रहा है। इसमें इसने एक को गलत दिया, एक को सही दिया है ना, एक को गलत दिया, एक को सही दिया है। तो मैंने बताया था एक्ट वगैरह जो होते हैं वो सही ही देता है ना। तो ये चीज जो है हम लोगों ने देख लिया कि सेम टेम्पलेट वो अपनी एलिमिनेशन ट्रिक वो फॉलो करे या ना करे, बट टेम्पलेट को वो फॉलो करता है, सेम फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि वो फॉलो करता है। इसके बाद एक और है एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, ये तो पूरा क्वेश्चन ही हटा दिया था, तो क्वेश्चन हटा दिया तो मतलब ये रॉन्ग था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसने यहाँ पर भी रॉन्ग दिया था, एग्जम्प्टेड वाला भी। ओके, तो ये था हमारा टेम्पलेट। मैं बता रहा हूँ ये ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, और ऐसा ये जो है एलिमिनेशन ट्रिक आप लोग देखेंगे तो आप एक दो बार उसको रीड कर लेंगे ना, डॉक्यूमेंट को 2 से 3 बार, तो आपका जो है वो टेम्पलेट माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर वो ट्रैप कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि वो पीवाईक्यू में कहाँ कहाँ पर ट्रैप कर रहा है। तो नई बार जब वो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वो ट्रैप आपको याद रहेंगे, तो आपका माइंड जो है वो आपके कान तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, एक ऑफर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इसके साथ प्रीमियम ग्रुप तो मिलेगा, इसके साथ आप लोगों को वीडियो भी फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, सारे वीडियो जो लेक्चर है वो सब फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको जो है वो सब मिल जाएंगे। अब मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ऑफर है, जल्दी से जाके लीजिए, सिर्फ 24 आवर के लिए है, आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा।